और वहीं आप एक गाना सुनिए, कोई नहीं है बस तुम हो पास, कहनी थी तुमसे जो दिल की बात, लो आज मैं कहता हूँ आई लव यू। दो नैनों में आंसू भरे हैं, निंदिया कैसे समाए, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों और भी कुछ याद आता है, याद आता है। उदय इंडिया, उदय इंडिया। नमस्कार, मैं डॉक्टर देवीतोष आचार्य, म्यूज़िक डायरेक्टर उड़ीसा से। आज बहुत खुश हूँ मैं, क्योंकि मुझे उदय इंडिया डिजिटल में बुलाया गया है और आज मैं जो बात रखने जा रहा हूँ वो संदर्भ है संगीत और मूड, म्यूज़िक एंड मूड। तो देखिए, हर इंसान का जो मूड होता है वो म्यूज़िक के द्वारा कंट्रोल होता है। कैसे होता है? म्यूज़िक का मतलब नहीं है सिर्फ गाना। म्यूज़िक स्वर के साथ, मतलब जब जिसको हम लोग म्यूज़िक बोलते हैं वो स्वर होता है। जैसे मैं आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ अभी, तो इसका एक स्केल है, इसका एक पिचिंग है और हर बात का एक रिदम भी होता है। जैसे सुबह पक्षियाँ जब चहचहाती हैं या फिर कलरव करती हैं, सुनिए, उसमें एक स्वर होता है, एक रिदम होता है। हवा जब पत्तों के साथ मतलब पत्तों को छूते हुए जब हवा निकलती है, उसमें भी एक स्वर होता है। हर चीज़ में स्वर होता है। और हवा जब पेड़ों से छूते हुए गुजरती है तब एक स्वर होता है। तो दुनिया के हर चीज़ों में स्वर होता है, शब्द होता है। तो जिसको हम लोग संगीत बोलते हैं, संगीत सिर्फ गा लेने से नहीं बनता है, संगीत बनता है स्वरों से। और देखिए, कभी कुत्ता भौंकता है या फिर शेर की दहाड़ हो या फिर गाय जब अपना स्वर निकालता है, तो हर चीज़ में एक पिचिंग और एक स्वर होता है। देखिए, भय पैदा होता है जब शेर दहाड़ता है, तो वो भी संगीत है लेकिन डराने वाला। तो वो मूड को कंट्रोल कर देता है। मतलब अगर हम लोग खुश मूड में हैं, हम लोग बहुत हैप्पी हैं, हम लोग निकल रहे हैं कहीं पे, शेर का दहाड़ अगर हम लोगों को सुनने को मिला, तब हम लोग डर जाते हैं, हम लोग अकस्मात हम लोग मतलब स्तब्ध हो जाते हैं या तो फिर भागते हैं कुछ। तो ये संगीत के वजह से होता है। संगीत का मतलब स्वर। वहीं जब हम लोग झरनों का कलकल वो शब्द सुनते हैं, या तो फिर जब हम लोग पहाड़ों के नीचे से जब गाय गुजरते हैं या फिर उन लोगों का हम्मा सुनते हैं हम लोग, इसमें हम लोगों को प्यार आ जाता है या फिर हम लोग एंजॉय करते हैं नेचर को। ये भी संगीत है। और ये चीज़ें जो हैं, ये आप सोचिए, सिर्फ और सिर्फ शब्द कंट्रोल कर रहे हैं हमारे ब्रेन को। इंसान के दिमाग में एक हार्मोन होता है जिसको हम लोग सेरोटोनिन बोलते हैं, और वो हार्मोन ही रिस्पॉन्सिबल है मूड कंट्रोल करने के लिए। जैसे कि हम लोग टेंशन में आ जाते हैं, हम लोग एंग्जाइटी में आते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है, दीज ऑल आर कंट्रोल्ड बाय सेरोटोनिन। अब सोचिए आप, जब आपके पास गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड हो, एक लड़की हो तो एक लड़का जब प्यार से कुछ बोलता है, या फिर लड़के से लड़की जब प्यार से कुछ बोलती है, तो उसमें प्यार आ जाता है। लेकिन लड़कों में अगर वार्तालाप हो या फिर कम्युनिकेशन, कन्वर्सेशन हो, तो उसमें इतना प्यार नहीं आता है। तो ये जो चीज़ है, ये भी संगीत, मतलब वो जो स्वर है, ये भी संगीत है। तो हम लोग सोचिए, जो रोमांस होता है,
जैसे अभी मैं गा के कुछ आपको सुना रहा हूँ। दो नैनों में आंसू भरे हैं, निंदिया कैसे समाए। ये विरह है, ये हमने सुना है आपको। वो एक मूड था और ये एक मूड है। तुमसे मिलकर ना जाने क्यों और भी कुछ याद आता है, याद आता है। तो ये प्यार वाला मूड है। इससे पहले जो हम लोग सुन रहे थे वो विरह वाला मूड है या फिर सैड मूड है। अच्छा, अब आप सुनिए, एक गाना है दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ सनम तेरे लिए और ऐ वतन तेरे लिए। एक ही गाना बनाया गया प्यार मोहब्बत के मूड को मद्देनजर रखते हुए, और बाकी वही गाना जब वतन के हिसाब से बनाया गया वो वाला गाना ज़्यादा चला, क्योंकि वो जो रस था, वीर रस था उस कंपोजिशन में। दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। और वहीं आप एक गाना सुनिए, कोई नहीं है बस तुम हो पास, कहनी थी तुमसे जो दिल की बात, लो आज मैं कहता हूँ I love you। ये मदमस्त मूड है और सेक्स ओरिएंटेड है। तो ये है संगीत का जादू, मतलब वही स्वर है। आप देखिए 7 शुद्ध स्वर और 4 कोमल स्वर और 1 तीव्र मा। ये 12 सुरों को लेके गाने बनते हैं, लेकिन मूड्स अलग अलग जो कि इंसानी दिमाग पे कंट्रोल करता है। यही चीज़ है, यही विज्ञान है संगीत का। आगे के एपिसोड में आप लोगों को बताऊंगा रागों का संपर्क, मतलब रागों का रिलेशन समय के हिसाब से कैसे होता है। और देखिए, जब हम लोग राग बोलते हैं, राग क्या होता है? स्वरों, वही 12 जो सुर हैं या फिर 12 स्वर हैं, उन्हीं स्वरों का डिफरेंट परम्यूटेड कॉम्बिनेशंस होता है, जिसको हम लोग राग बोलते हैं। और वही देखिए, वही सा, वही रे, वही गा, वही सेम स्केल में, वही सेम पिच में अगर उनमें मतलब उलट पलट किया जाए, किसी को आगे लिया जाए, किसी को पीछे लिया जाए, तो उनका जाति चेंज हो जाता है। जैसे औडव होता है, सड़व होता है या फिर संपूर्ण हो जाता है। और जातियों को लेके राग भी बदल जाते हैं और रागों का मूड भी अलग होता है। जैसे शिवरंजनी हुआ विरह हो गया, या फिर अभी हम लोग भैरवी बोले तो वो प्रेम हो गया, या फिर हम लोग भीमपलासी बोले वो प्रणय हो गया। तो इसी पे आधारित नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा कि राग और समय, मैं चाहता हूं कि आप लोग ज़रूर देखें और ये ज्ञान बहुत ज़रूरी है। नमस्कार।